ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से और स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने आप को, अपने पार्टनर को, एज वेल एज अपने फैमिली मेंबर्स को। तो चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है, क्या करंट एनर्जी है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारे बधाइयाँ देना चाहती हूँ। दिवाली हो गई है मैं वीडियो बहुत लेट बना रही हूँ। मैं माँ काली से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में जो है ब्लेसिंग्स आए, बहुत सारा हेल्थ वेल्थ आए और खुशियाँ आए। ठीक है, जो भी आपका न्यू ईयर स्टार्ट होता है और यहाँ दिवाली के बाद जो भी आपका न्यू लाइफ स्टार्ट होता है वो खुशियों से भर जाए। ठीक है, आपका, आपके फैमिली का। तो ये मैं प्रार्थना करती हूँ माँ से, और जो भी मेरे व्यूवर्स हैं सभी बहुत कुशल मंगल हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। ओम क्रीम करते हैं, ओम क्रीम कर। और आज का ये वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मुझे बहुत चैनल मैसेज हुए हैं इस 3-4 दिनों में, जो कि मुझे आपको अपडेट देना है। ठीक है, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। वाह मम्मा स्वयं यहाँ पे आई है, माँ काली आपको ब्लेस्ड कर रही है। थैंक यू सो मच मम्मा। इट्स प्रूफ कि आपको मम्मा ब्लेस्ड कर रही है। ठीक है, जो भी मैंने ब्लेसिंग्स मांगी है आपको, आपके लिए वो सारी अप्रूव हो चुकी है ठीक है, तो मम्मा ब्लेस्ड कर रही है आपको। देखते हैं ये कार्ड क्यों आया है। वैसे भी हम इसका क्लैरिफिकेशन देखेंगे कि क्या है। मम्मा प्लीज मुझे बताइए स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। मम्मा ओम क्रीम करते हैं, ओम क्रीम करते हैं। ओ माय गॉड, हार्ट ब्रेक किसका मम्मा? मुझे तो फेमिनाइन का लग रहा है मम्मा। यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्यों आया है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, ये जो है ना एनर्जी, ये फेमिनाइन की है। यस, इट्स कंफर्म नाउ। ठीक है, तो देखिए आप आपके पर्सन को बहुत मिस कर रहे होंगे हाल ही फिलहाल में, या फिर दिवाली के इस त्योहार पे आपने बहुत मिस किया होगा आपके पर्सन को। आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, चाह कर भी आप आपके पर्सन से जो है कॉर्ड कट नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत मिसिंग की एनर्जी है और आपके पर्सन का भी यही शायद यही मिसिंग का एनर्जी है। तो आपको बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन में ना आपको स्टक किया, मतलब कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस सिचुएशन से मैं बाहर निकलूंगी या फिर नहीं निकलूंगी, क्या ऐसे ही चलने वाला है लाइफ टाइम। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता होगा ना तो आपको यहाँ से जो है बाहर निकाला जा रहा है, मतलब कि इस सिचुएशन से आपको बाहर निकाला जा रहा है। जो भी आपका स्टक फील था, जो भी आपको जो है घुटन सा लग रहा होगा कि पर्सन का याद हमेशा आता ही है चाहे जो करे, तो यहाँ पे डिवाइन जो है आपको ब्लेस कर रहे हैं कि एक साइकिल कंप्लीट होके वहां से आप बाहर निकलोगे। मतलब कि क्या, मुझे यहाँ पे कुछ कार्मिक भी लग रहा है कि जितना भी हम शोषक सहते हैं, राइट, जो भी हमें सफरिंग होता है वो एक प्रकार से जो है कर्मा भी होता है। उस कर्मा में जब हम सफ़र करते हैं, जो हमारी सोल जो लेसन लर्न करती है ना, तो अगर आप वो एक्सेप्ट करते हो, वो लेसन आप लेते हो ना, तो उस सिचुएशन से आपको बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा देखिए, ओ माय गॉड, ये कंफर्मेशन के साथ आ रहा है कि आपका जो वो साइकिल है ना वो कंप्लीट हो चुका है डियर। जो भी सफरिंग का था, जो भी आपका ये था ना एक लूप था, वो कंप्लीट हो चुका है। बस देरी ये है कि आपको वहां से कुछ सीखना है, और वो सीखने के बाद जो है आपका वो जो साइकिल चल रहा था, जो लेसन आपको लेना है, वो अगर आप लेते हो ना तो वहां से आप बाहर निकल जाओगे। ठीक है, वो अगेन एंड अगेन आपको क्रिएट नहीं करना है वो लूप। अभी मैं बताती हूँ आपको, ये कार्ड और भी ज्यादा इंट्यूशन दे रहे हैं मुझे। माय गॉड, बहुत सारे इंट्यूशंस मुझे आ रहे हैं। पहले हम इस कार्ड को निकाल देते हैं। देखिए आप ना क्या कर रहे हो, आपका निगेटिव पैटर्न जो है लगा हुआ है। जैसे कि क्या कि पर्सन मुझे भूल तो नहीं गए होंगे, या फिर थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश होंगे, या फिर मुझे याद नहीं करते होंगे। ये जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो ना, ये रॉन्ग वे में जा रहा है, मतलब कि निगेटिव वे में आप सोच रहे हो पर्सन के बारे में। ठीक है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको अगर अच्छा नहीं विचार करना है पर्सन के बारे में तो बुरा भी मत करिए। ठीक है, वहीं पे आप कॉर्ड कट कर दीजिए। कॉर्ड कैसे कट करते हैं आपको जरूर पता होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठठ स्वाहा का आपको जो है 11 बार चांट करना है और बोलना है कि पर्सन के साथ मेरा कॉर्ड कट कर दीजिए। ठीक है, इंटेंशन पहले ही डाल देना कि पर्सन का मेरा कॉर्ड कट कर दीजिए। उनका नाम, बर्थडे बताना और खुद का भी बताना, और अपने इष्ट देवता का आह्वान करना, और फिर ये मंत्रा चांट करना। तो जो कॉर्ड है वो कट हो जाता है, राइट। अगर आपको ऐसा होता है ना कि मैं निगेटिव हो रही हूँ, मेरे पर्सन के बारे में मैं बहुत निगेटिव सोच रही हूँ, या फिर कोई भी सिचुएशन हो, फाइनेंस के बारे में हो, गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हो, तो कॉर्ड कट कर दीजिए सीधा। क्योंकि आप अच्छा नहीं सोच पा रहे हो तो बुरा भी मत सोचिए, क्योंकि वो मैनिफेस्ट हो जाता है।
राइट। और जब मैनिफेस्ट होता है ना तो आप अपना स्ट्रेंथ कम हो जाता है, आपको अपना स्ट्रेंथ याद नहीं रहता है, ठीक है। तो देखिए ये इंट्यूशन पावर भी आपका कुछ आपको बता रहा होगा कि आपको अभी क्या स्टेप लेने हैं, राइट। उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपको इस फेज में से बाहर निकालना है, इस फेज में जो है आप स्टक फील कर रहे हो, तो अगर ये आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि यस आई फील स्टक, तो वहां पे थोड़ा सा पॉज लीजिए और देखिए कि क्यों स्टक फील कर रहे हो, क्या रीजन है, राइट। तो ये स्ट्रेंथ के बारे में मुझे बहुत बहुत इंट्यूशंस आ रहे हैं, एज वेल एज आपके पर्सन भी आपको मिरर कर रहे हैं। टू ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है। देखिए आपके पर्सन जो वही सोचते हैं जो आप सोचते हैं, ठीक है, आपको ही मिरर करते हैं। तो मेक श्योर कि आप उनके बारे में अच्छा ही सोचे, राइट। देखिए आपको अच्छा ही सोचना है। डायरेक्शन आपको इस जर्नी को जो है डायरेक्शन खुद देना है, ठीक है। इस जो जर्नी का जो डायरेक्शन देने का चाबी किसी के हाथ में है तो वो आपके हाथ में है, ठीक है, फेमिनाइन के हाथ में है। तो बाद में आप ये मत बोलना कि आपके पर्सन आपके साथ निगेटिव वे में बात कर रहे हैं, निगेटिव आप उनका जो रिस्पॉन्स है बहुत खराब आ रहा है, आप यहाँ से कॉल करते हो वहाँ से वो नहीं उठाते हैं, क्योंकि आप उनके बारे में हमेशा निगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो फेमिनाइन, ठीक है। इस पर आपको फुल स्टॉप देना है। पता नहीं किसके लिए है, बहुत सारे इंट्यूशंस आ रहे हैं, देखते हैं और क्या है आगे। आपका इंट्यूशन पावर तो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, ठीक है। इंट्यूशंस आपको बहुत आ रहे हैं, अभी पता नहीं है वो आप कैच कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। और क्या है मम्मा प्लीज मुझे बताइए, पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः। ओके प्रूफ देखते हैं ये किसका एनर्जी है। मम्मा प्लीज मुझे बताइए ये प्रूफ का कार्ड क्यों आया है, एस ऑफ वैंड का कार्ड क्यों आया है मम्मा। ओम क्रीम कल्पे नमः, क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः। ओके वाओ वाओ, माइंड ब्लोइंग कार्ड्स आए हैं। देखिए डियर, कोई तो फेमिनाइन यहाँ पे ऐसी है, उन्होंने जो है यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ यूनियन कर लिया है। वाओ माइंड ब्लोइंग। देखिए आपने ये प्रूफ किया है कि आप यूनिवर्स के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, ठीक है। कोई तो फेमिनाइन यहाँ पे ऐसी है जो कि भरोसा नहीं कर पा रही थी, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा था कि मैन्युअली ही थिंग सारे घटित होती है, मतलब कि हम जो करते हैं वही होता है, यूनिवर्स का इसमें कोई हाथ नहीं है, डिवाइन कुछ नहीं करते, बस हमें ही करना होता है सब कुछ। आपको अगर ऐसा लगता था पहले, लेकिन अभी ऐसा आपको नहीं लगता है। आपको ये भरोसा हो चुका है कि यूनिवर्स का भी यहाँ पे इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। आपने प्रूफ किया है, भगवान के ऊपर भरोसा आप कर रहे हैं, डिवाइन के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने पूरा सब कुछ जो है भगवान के ऊपर सरेंडर कर दिया है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि आप सरेंडर मोड पे आ चुके हैं। देखिए क्या होता है ना, ये मेरे खुद के अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बता रही हूँ। जब तक मेरा ये जो जर्नी था, ठीक है, थोड़ा सा पॉज लेके मैं आपको बताती हूँ। मेरा ये जो जर्नी था ना, इसमें स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे ऐसा लगता था कि भगवान कुछ नहीं करते हैं, हमें ही सब कुछ करना पड़ता है। कुछ नहीं करते भगवान, हम मंत्रा चांटिंग करेंगे उसका फल मिलता है हमें, और उसके बेस पे ही सारी चीज़ें होती है, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन मैं रॉन्ग थी, और ये मेरे जर्नी में जो है बहुत लंबा चला, बहुत लंबा। क्योंकि मेरा ऐसा है ना कि मैं जब तक मुझे प्रूफ नहीं मिलता है ना किसी चीज़ का, तब तक मैं भरोसा नहीं करती हूँ। मेरा ये बचपन से प्रॉब्लम है, मुझे प्रूफ चाहिए होता है हर एक सिचुएशन में, साइंटिफिक रीज़न चाहिए होता है, क्यों कैसे कहा ऐसा, ठीक है। तो क्या हुआ था, जब तक मैंने सरेंडर नहीं किया तब तक चीज़ें बहुत वियर्ड सी हो रही थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी, ठीक है। और जब मैं छोटी छोटी चीज़ सरेंडर करती हूँ मेरे मम्मा को, तो चीज़ें बहुत ईजीली पार पड़ जाती है मेरे से, ठीक है, बहुत इजीली। क्योंकि पूरा कंट्रीब्यूशन मेरा अकेले का नहीं होता है, डिवाइन का भी कंट्रीब्यूशन होता है उसमें, चीज़ें सिंप्लीफाई करने के लिए, राइट। तो आपको सिर्फ बोलना नहीं है सरेंडर। कोई सिचुएशन आता है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियली कुछ आपको लॉस हुआ है, राइट, तो वहाँ पे आप सीधा सीधा भगवान को मत जिम्मेदार करिए कि आपने ऐसा क्यों किया भाई, ऐसा क्यों। ऐसा बोलिए कि हाँ मेरा कुछ भला होना था, इसलिए भगवान ने यहाँ पे मेरा लॉस किया है, क्योंकि आगे चल के कुछ अच्छा होने वाला है। ये होता है पूरा ट्रस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि अच्छा टाइम आया है तो भगवान, हाँ मेरे भगवान है, अगर बुरा टाइम आता है तो भगवान ऐसा क्यों करते हो, ऐसा नहीं। कुछ अच्छा भी किया है तो थैंक यू भगवान, कुछ बुरा भी किया है तो हाँ मेरे अच्छे के लिए ही किया होगा, या फिर मेरे कर्मा गलत थे, उसे कट करने के लिए भगवान ने मेरे साथ बुरा किया है, ठीक है। तो ये आपका जब तक ये भाव नहीं आ जाता है तब तक पूरा कंप्लीट सरेंडर नहीं होता है। तो यहाँ पे कोई तो फेमिनिन ऐसी है जिन्होंने पूरा कंप्लीट सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स के ऊपर, पूरा विश्वास करते हैं आप यूनिवर्स के ऊपर, और आपका और डिवाइन का यूनियन हो चुका है। मतलब कि आप तो डिवाइन को
मानते हो, लेकिन डिवाइन भी अभी आप पर ट्रस्ट करते हैं कि मतलब कि अलाइनमेंट होना, चीज़ें अलाइन होना, ठीक है। ये तो आपने ये प्रूफ किया है किसी तो सिचुएशन में, आपने ये प्रूफ किया है, दिखाया है डिवाइन को, ये मैसेज सेंड किया है कि यू ट्रस्ट देम, राइट। तो काफ़ी बड़ी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फेमिनाइन जो है जल्दी सरेंडर नहीं करती है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, फेमिनाइन के साथ बहुत बुरे बुरे चीज़ें घटित होती है तो उनका विश्वास उड़ जाता है, राइट। तो जल्दी नहीं होता है, इस प्रोसेस को टाइम लगता है, अवेकनिंग को बहुत टाइम लगता है। छोटी छोटी चीज़ें जो है विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए टाइम लगता है, मुझे तो लगता है बाबा, लोगों का मुझे पता नहीं है। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। जस्टिस, माय गॉड, आज की कार्ड रीडिंग ही माइंड ब्लोइंग है, बहुत मस्त कार्ड सारे। देखते हैं क्या है जस्टिस, किस चीज़ में जस्टिस मम्मा। ओम क्लीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्लीम कालिकाय नमः। प्लीज़ लाडो बताइए जस्टिस किस चीज़ में। ओह माय गॉड, ये आया है मस्कुलाइन की एनर्जी, अभी तक फेमिनाइन का ही आ रहा था। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है माँ। ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। मैनिफेस्टेशन, वाओ, एक दोनों आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखते हैं पर्सन पॉजिटिव वे में कर रहे हैं या फिर निगेटिव वे में। मम्मा बताइए मुझे ये 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ किंग ऑफ कप्स का कार्ड और जस्टिस का कार्ड क्यों आया है माँ। ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। ओके, देखिए डियर, आपके पर्सन जो है आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक मिनट, कार्ड्स, ओके, जाने में अनजाने में वो आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं डियर। देखिए जैसे कि क्या, जैसे कि फिजिकली आपको बहुत इंटीमेसी के लिए बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है, राइट। और जब भी वो किसी दूसरे इंसान को इसे देखते हैं ना, कि किसी भी पर्सन को वो देखते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप ही है, मतलब कि आपकी छवि दूसरों में उनको दिखाई देती है। और उनको ऐसा लगता है ना कि ये चीज़ जो है अपनी है, मेरी है, और इसीलिए हर एक इंसान के अंदर उनको आप ही दिखाई देते हैं, राइट। तो यही मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, इंट्यूशन आ रहा है। और आपको जो है एक मैजिक की तरह समझते हैं, मतलब कि मैग्नेटिक पुल, राइट। उनको ऐसा लगता है कि आप में ऐसा क्या है कि आप उनको जो है इतना अट्रैक्ट करते हैं, क्या जादू है आपके अंदर, ठीक है। नो मैटर आप कैसे भी दिखते हो, नो मैटर आपका पर्सनैलिटी बाहर से कैसा है, लेकिन आपके जब पर्सन आपको सोचते हैं ना, तो उनका जो पावर है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और मेरी एनर्जी बहुत लो हो चुकी है, क्योंकि आपके पर्सन भी अंदर से एम्प्टी फील कर रहे हैं। उनको आपके एनर्जी की बहुत ज़्यादा नीड है डियर, राइट। आपके एनर्जी की बहुत ज़्यादा नीड है। हो सकता है आपने पूरा कट ऑफ कर दिया है, आप एक अलग ही शील्ड में मुझे दिख रहा है, मतलब कि आपने अपने आप पर एनर्जी अभी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप खुद के अंदर एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो। इसकी वजह से आपके पर्सन जो है बहुत एम्प्टी फील कर रहे हैं, राइट। और अभी मैंने जब ये कार्ड निकाला ना, मुझे बहुत एक प्रोटेक्शन वाला फील हो रहा है और एक भरा हुआ अंदर से महसूस हो रहा है। मतलब कि अभी आपकी एनर्जी जो है ना काफ़ी स्टेबल लग रही मुझे, राइट। और आपके पर्सन की एनर्जी बहुत एम्प्टी एनर्जी है आपके पर्सन की। देखिए बहुत आपके पर्सन लॉस्ट फील कर रहे हैं आपके विदाउट, राइट। जब भी आपको देखते हैं काफ़ी ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत हाई एनर्जी में हैं, आपके लाइफ में सब कुछ है, पैसा है, पैशन है, अच्छा आप दिखते हैं, सब कुछ है आपके लाइफ में, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है, राइट। तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, मतलब कि जाने में अनजाने में आपको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आपके पर्सन, समझ रहे हो। जब हम किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं तो वो पर्सन जो है वहाँ पे फील करने लगता है खुद के इम्पोर्टेंस को, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई एनिमी है, आपको कोई दुश्मन है, आप ऐसा समझते हो ना कि वो मेरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके पास मेरे से ज़्यादा हाई पावर्स है, तो सच में ऐसा होता है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उनको ऐसा सेंड कर रहे हो एनर्जी कि आप बहुत पावरफुल हो भाई, आप बहुत पावरफुल हो, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करते हैं। ये सब 5D एनर्जीज की जो ये है, बहुत सारे लोगों को ये झूठ लग रहा होगा, लेकिन देखिए ये एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बता रही हूँ, एक्सपीरियंस के बेस पे, राइट। ये जो लोग मेडिटेशन करते हैं, मंत्रा चांटिंग करते हैं, वही ये महसूस कर पाते हैं, दूसरे लोग नहीं महसूस कर पाएंगे। लोगों को ऐसा लगता होगा ना कि ये तो बकवास है ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को। और देखते हैं क्या है। और देखिए आप अभी ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड महसूस कर पा रहे होंगे, क्योंकि यूनिवर्स का एक अलग ही प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। यू आर अ प्रोटेक्टेड चाइल्ड,
राइट, क्योंकि आप इस जर्नी में है तो आप ऑलरेडी प्रोटेक्शन में होते हैं। आपको किसी भी सोल पर्पस के ऊपर काम करने के लिए या फिर इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए डरना नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, राइट। तो और देखते हैं, लास्ट रीडिंग करेंगे, उसके बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चैनल्ड मैसेज हुए हैं उसके बारे में बताना है। मम्मा बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कल्कने 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 ओम क्रीम कल्कने। ओके, पर्सन का ही आया है एनर्जी। स्टार्टिंग में 2 आपके लिए आया था, फेमिनाइन के लिए, और अभी जो है मस्कुलाइन का आ रहा है। मम्मा बताइए 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम कल्कने ओम क्रीम कल्कने ओम क्रीम कल्कने। ओ माय गॉड, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं डियर, दोनों भी। OMG, कंफर्मेशन के साथ। मम्मा बताइए यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स के साथ टेम्परेंस का कार्ड 3 ऑफ वैंड्स के साथ क्यों आया है ना। करते हैं ना, लॉस्ट। ओके, दोनों इक्वल पेज पे है, राइट। डेथ एंड रिबर्थ। देखिए आप दोनों का क्या है ना पहले आप ऐसा सिचुएशन है, मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि आप आगे से उनको अप्रोच करें, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपने उनको नहीं, उन्होंने आपको अप्रोच करना चाहिए, ऐसा आप दोनों को लग रहा है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। देखिए ये जो बंदा है उस तरफ देख रहा है, यहाँ पे ये जो बंदी है उस तरफ देख रही है। मतलब कि क्या, पहले तुम करो भाई कॉल, मैं नहीं करूँगा, पहले तुम करो मैं नहीं करूँगा, ऐसे है, राइट। एक दूसरे को आप मिरर कर रहे हैं। देखिए बैलेंसिंग का कार्ड आया है, और यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, मतलब कि थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हो आप दोनों भी, ठीक है। तो इसका ईगो नहीं बोल सकते हैं, इसे सेल्फ रिस्पेक्ट भी हम बोल सकते हैं, राइट। खुद को प्रायोरिटाइज करना, खुद को ये करना, इम्पोर्टेंस देना, राइट। लेकिन देखिए अगर दोनों ने ऐसा किया, खुद को ही प्रायोरिटाइज किया, तो कौन करेगा पहले, ठीक है। तो यूनिवर्स को ही करना पड़ेगा। तो आप दोनों एक दूसरे को ऐसा कर रहे हैं ना कि आगे से नहीं अप्रोच कर रहे हो। और इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपके पर्सन लॉस्ट फील कर रहे हैं। माय गॉड, आपके पर्सन की एनर्जी तो बहुत एनर्जी ले से क्या ही बोलूँ मैं आपको अभी, और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। फ़र्क यही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है आपकी, बहुत अच्छी एनर्जी है फेमिनाइन की, क्योंकि आप इनर वर्क कर रहे हो ना, तो उसका नतीजा हो सकता है। और अभी दिवाली के बाद जो है एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, एक इम्प्रूवमेंट आया है। जो लोग इनर वर्क करते हैं, मेडिटेशन चक्रास के ऊपर काम करते हैं ना, तो उनको तो डेफिनेटली फील हो रहा होगा, मंत्रा चैंटिंग करते हैं उनको लग रहा होगा कि एनर्जी इंप्रूव हुआ है, राइट, अंदर से। और आपका जो ये पहले आप वाला जो सिचुएशन है उसमें दी एंड होने वाला है और रीबर्थ होने वाला है। ऑफकोर्स आपके पर्सन आपको आगे से अप्रोच करेंगे, क्यों, क्योंकि उनकी एनर्जी लो है, ठीक है, उनका एनर्जी बहुत कम है, डाउन है, और आपका हाई एनर्जी है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन आगे से आपको कॉल मैसेज करे, ठीक है, लग रहा है ऐसा, क्योंकि उनको आपकी जरूरत है। इल्यूजन है डियर, ठीक है। देखते हैं क्या है, इल्यूजन करेंगे या फिर नहीं करेंगे। मुझे तो नहीं लग रहा है वो कॉल करेंगे आपको, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स से आए हैं देखिए रीडिंग किस ओर जा रही है। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत लो है, फिर भी वो आपको कॉल नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं इस चीज़ को। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए, पर्सन आगे से अप्रोच करेंगे, कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, राइट, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आगे से अप्रोच करेंगे। माँ प्लीज़ क्लैरिफिकेशन दीजिए। यस, करेंगे आपको। अभी जो फिलहाल का जो पीरियड है, राइट, अभी का फिलहाल का जो पीरियड है ना, तो डियर आप अगर ये पूछ रहे हो ना कि कब तक हो सकता है, तो किसी के लिए 1 वीक है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, कलेक्टिव रीडिंग है, तो किसी के लिए 1 वीक, 1 हफ्ते में भी उनका कॉल आ सकता है। किसी के लिए अप्रैल मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए वेटिंग है डियर। देखिए ये जो कार्ड होता है ये वेटिंग का होता है, आपको वेट करना होगा इस जर्नी में, राइट। ये कार्ड जो होता है मैनिफेस्टेशन का होता है, वेटिंग का होता है। आपके पर्सन को इल्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इल्यूजन से हो रहे हैं आपके पर्सन को, राइट। थर्ड पार्टी मुझे लग रहा है, और सेकंड ना ईगो है आपके पर्सन में। अगर वो ईगो खत्म हो जाता है तो आपके पर्सन तुरंत आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पर्सन ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, राइट, तो आएंगे, और मतलब ईगो खत्म होगा तब आएंगे। अभी देखिए यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, थर्ड पार्टी को ही मुझे ये इंट्यूशन दे रहा है, और डेफिनेटली थर्ड पार्टी ही उनका ईगो तोड़ सकती है। जब उनका ईगो टूट जाएगा तब आपके पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आएंगे ज़रूर। देखिए
जस्टिस का कार्ड है, डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा, एट द एंड आपको जस्टिस मिलेगा, भले ही कितना भी टाइम इसमें चले जाए। देखिए थर्ड पार्टी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है डियर। आफ्टर ऑल सारी चीजें कर्मा के ऊपर डिपेंड होती है। जैसा कर्म आपका है पिछले बर्थ का, अगर वो रिकवर नहीं होता है तब तक आपके पर्सन नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको इनर वर्क करना है। मैं डेली आपको बोलती हूँ इनर वर्क करिए, कर्मा कट करिए, कर्मा के ऊपर काम करिए, चक्रास के ऊपर काम करिए। सीधा जंप नहीं करना है, डीएम के ऊपर जंप नहीं करना है। ये सारी चीजें के अंदर से ही आपको गो थ्रू होना होगा, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी ही नहीं बनाई है, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी का बहुत अलग कंसेप्ट है डियर, बहुत अलग कंसेप्ट है। ये स्पिरिचुअल जर्नी है, इसमें आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है डियर, ठीक है। तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है। और अभी हम बात करेंगे इंट्यूशंस के बारे में। बहुत स्ट्रॉन्ग हेवी चैनलाइज्ड मैसेज मुझे मिले हैं ममा की तरफ से, उसके बारे में बात करना है। दूसरा एक अनाउंसमेंट करना है मुझे। जिन लोगों का कार्ड रीडिंग का क्लास चल रहा है उनका आज से मैं स्टार्ट करूंगी, ठीक है। और बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके, उसका आंसर क्लासेस खत्म होने के बाद में आपको दूंगी कि कैसे एनर्जी को कैच करना है, कैसे रीडिंग करना है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। कैसे इंट्यूशंस आते हैं, ये सारी बातें डिस्कस होंगी क्लास होने के बाद, ठीक है। तो गैप हो चुका है सारी चीजों में, हम अगेन स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम बात करेंगे इंट्यूशंस के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, नो मैटर कि आपके भाई आपके कार्मिक है, नो मैटर आपके पेरेंट्स आपके कार्मिक है, नो मैटर कि आपके हस्बैंड आपके कार्मिक है, ठीक है। अभी अगर ये बात आप अच्छे से समझते हो तो आपका कार्मिक पैटर्न जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपका न्यू बिगिनिंग हो सकता है उसी पर्सन के साथ में। तो अभी क्या होता है देखिए फेमिनाइन, अगर आप इस जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं। डिवाइन फेमिनाइन क्या होती है इसके बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च कर लेना। जो भी आप डिवाइन से मांगते हो वो आपको मिलता है, वो डिवाइन फेमिनाइन होती है। जो प्योर हार्ट, उसका जो दिल है वो बहुत साफ होता है, पानी से भी ज़्यादा प्योर होता है। जब वो इनर वर्क करती है तो भगवान के वो बहुत करीब होती है। तो भगवान का अगर वो नाम जप करती है, मंत्र चांट करती है, तो वो जो कॉस्मिक पावर उसके पास आती है ना, उसके बेस के ऊपर वो बहुत कुछ चीज़ें अचीव कर पाती है, खुद के लिए, लोगों के लिए भी, ठीक है। ये डिवाइन फेमिनाइन का डेफिनेशन हम बोल सकते हैं। अभी देखिए क्या होता है, आप मंत्रा चांटिंग करते हो या फिर नॉर्मली आप भगवान से कनेक्शन करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो कॉस्मिक पावर जो आपके पास आती है ना, वो कॉस्मिक पावर खर्च हो जाती है जब आप किसी से बात करते हो, जब आप किसी को एनर्जी देते हो, जब आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है लोगों के साथ, तो आपके जो गुड कॉस्मिक पावर्स है उनके पास चला जाता है और उसका जो बैड कर्मा बोल सकते हैं या फिर बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज होते हैं, वो आपके पास आ जाता है। तो क्या इसके लिए कोई ऐसा उपाय नहीं है, क्या सॉल्यूशन नहीं है? तो डेफिनेटली है। इसी के बारे में मुझे बात करना है। यही हैवी चैनलाइज्ड मैसेज, बहुत हैवी था, बहुत हैवी, पता नहीं किसके लिए था, मल्टीपल लोगों के लिए हो सकता है। तो देखिए क्या होता है कि जब आप किसी कार्मिक लोगों को अपना एनर्जी दे देते हो, राइट, तो वो पर्सन के पास आपका गुड एनर्जी चला जाता है और वो आपको ही दबाने का कोशिश करते हैं। वो लोग आगे से आपका ही एनर्जी लेंगे और आप पर ही लुटाएंगे कि आपको ही डिप्रेस कर जाएंगे, ठीक है। आपको दबाने की, सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे आप अपना ओपिनियन रखते हो उनके सामने, जब आप कुछ बोलने जाते हो तो वो डिनाई कर देते हैं और आप पर ही ओवर पावर होते हैं। ये पावर कहाँ से आती है फेमिनाइन? आपके थ्रू ही उनके पास जाती है। तो वो कार्मिक साइकिल रिपीट एंड रिपीट होता है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? तो जब भी आप मंत्रा चांट करते हो, ठीक है, तो वो इंटेंशन डाल के करिए कि इसका पूरा लाभ मेरे लिए, मेरे सोल के लिए, मेरे पर्सनल ग्रोथ के लिए, फाइनेंस के ग्रोथ के लिए होना चाहिए। प्लीज़ जो मेरे इष्ट देवता है, मैं आपका आवाहन करती हूँ या फिर करता हूँ, जो भी मैं मंत्रा चांट कर रहा हूँ, इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ मुझे हो, मेरे पर्सनल ग्रोथ के लिए हो, लोगों को इसका फ़ायदा ना हो। ये पहले आपको करना है, फिर उसके बाद मंत्रा चांटिंग करना है। तो आपकी एनर्जी आपके पास ही रहेगी। और दूसरा क्या करना है आपको एक हाथ में जल लेना है, ठीक है, और आगे जो है दिया प्रज्वलित करना है मंदिर में और बोलना है, मैं ये इस जल के साक्षी से और इस अग्नि के साक्षी से और मेरे इष्ट भगवान के साक्षी से यहाँ पे ये आह्वान कर रही हूँ पूरे ब्रह्मांड में कि मेरी जो भी एनर्जी लोगों के पास गई है, सोशल मीडिया के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर मैं जो कम्युनिकेशन करती हूँ उसके थ्रू, 5D लेवल पे मेरा किसी के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है, कोई कॉर्ड जुड़ा हुआ है, तो उसके थ्रू अगर किसी को एनर्जी जा रही है तो वापस इस पानी के
एनर्जी में शुद्ध होके मेरे पास आ जाए, या फिर गंगा जल होगा तो वो लीजिए और बोलिए कि इस गंगा जल में शुद्ध होके वो एनर्जी मेरे पास वापस आ जाए, मेरी एनर्जी मेरे पास वापस आ जाए। ऐसे 3 बार बोलना है। और बोलना जो भी आपका मंत्र है जो आप डेली चांट करते हो, ओम हन हनुमते नमः होगा, ओम क्रीम कलकाय नमः होगा, या फिर ओम गणेशाय नमः, जो भी होगा बोलना है कि इस मंत्र का मैं 11 बार आह्वान कर रही हूँ। 11 बार बोलना है मंत्र, और बोलना है कि मैं सरेंडर करती हूँ मेरे इष्ट भगवान को, और ये जल को मैं धरती माँ को समर्पित करती हूँ, वो एनर्जी मेरे पास वापस आ जाए। तो जो भी एनर्जी आपकी खर्च हुआ है इस ब्रह्मांड में, जो कि सोशल मीडिया के थ्रू है या फिर किसी भी कार्मिक लोगों को आप कम्युनिकेट करते हो उसके थ्रू उनको गया है, तो वो वापस आपके पास आता है। ठीक है, जब आप सरेंडर करते हो। और वो जो इंसान आप पर हावी हो रहा है, कार्मिक जो इंसान है आप पर हावी हो रहा है, वो उसका पावर जो है कम हो जाएगा, वो एनर्जेटिक नहीं फील करेगा। जब भी आपसे कम्युनिकेशन करेगा ना तो वो ओवर पावर नहीं महसूस करेगा, उसका पावर लो होगा। ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस लो होगा। आप ये महसूस ज़रूर करोगे, अगर आप ये रेमेडी करते हो ना, आपको ज़रूर महसूस होगा कि आगे वाला जो बंदा है वो मेरे ऊपर नहीं बोल रहा है। आपका जो भी पॉइंट आप रखते हो उनके सामने वो डिनाई नहीं करेगा। ठीक है, वहाँ पे आपका आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। ये सभी सारे जगह के लिए लागू है, चाहे वो वर्क प्लेस हो, आपका फ्रेंड सर्कल हो, आपका घर का माहौल हो, या फिर ससुराल हो, मायका हो, हर जगह पे ये आपको करना है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी एनर्जी जा रही है, तब की बात है, राइट। अभी हम बात करते हैं, कुछ मुझे ड्रीम आया था इसके बारे में बात करते हैं। जब आप अपने कार्मिक पर्सन के साथ सेक्स करते हो, राइट, इंटीमेसी करते हो, जो भी फेमिनाइन ऐसी है जो कि कार्मिक रिलेशनशिप में है, राइट, सोलमेट के लिए भी है ये चीज़, सोलमेट के लिए भी है। जो फेमिनाइन मंत्रा चांटिंग करती है, माला जप करती है, मेडिटेशन करती है, और वो कार्मिक रिलेशनशिप में है और उसके साथ वो इंटीमेसी करती है ना, तो क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है। आपका जो गुड एनर्जी है उनके पास चला जाएगा, उनका कार्मिक पैटर्न आपके पास आएगा, उनका डिप्रेशन आपके पास आएगा, उनका बैड हैबिट मतलब कि बैड विचार वो करते हैं, वो सब कुछ आपके पास आएगा। एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है, राइट। तो हेवी मात्रा में आपका एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है, अगर आपके हस्बैंड का, आपके कार्मिक पार्टनर का किसी और के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है, किसी फाइडी लेवल पे वो किसी को मिस कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी उसके पास चली जाती है, वो जो थर्ड पार्टी है उसके पास चली जाती है, समझ रहे हो। तो आपके कॉस्मिक पावर का ना आपको उपयोग होगा, ना आपके हस्बैंड को होगा, वो थर्ड पार्टी को होगा उपयोग, क्योंकि फाइडी लेवल पे उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक दूसरे को वो मिस करते हैं। तो एनर्जी जो है पास ऑन हो रही है फेमिनाइन, इस तरीके से आपकी एनर्जी लॉस होती है डे बाय डे, डे बाय डे। ओके, तो आपको क्या करना है अभी क्या करना है, बहुत हेवी चैनलाइज्ड मैसेज था, बहुत हेवी, पता नहीं किसके लिए था। तो क्या करना है, आपको ये बोलना है, जब भी आप सेक्स इंटीमेसी करते हो अपने कार्मिक पार्टनर के साथ, तो आपको क्या करना है, जब भी आप इंटीमेसी करते हो उसके पहले आपको बोलना है कि जब भी नहीं, मतलब कि आपका जो भी एनर्जी आपके कार्मिक पार्टनर को एक्सचेंज होता है उसका लाभ सिर्फ और सिर्फ आपके हस्बैंड को ही हो। ठीक है, फाइडी लेवल पे जो भी कॉर्ड कनेक्टेड है उसे उस जरिए से किसी को भी ये एनर्जी पास ऑन नहीं होनी चाहिए। आपको ये इंटेंशन डालना है डियर, ठीक है, क्योंकि ये मुझे बहुत हेवी चैनलाइज मैसेज था। आप यहाँ पे मंत्रा चांटिंग करते हो लेकिन उसका फल किसी और को मिल जाता है, फिर आपका पर्सनल ग्रोथ नहीं होता है। फिर आप बोलते हो कि इतना मंत्रा चांटिंग कर रही हूँ, कहाँ पे जा रहा है, इतना इनर वर्क कर रही हूँ, क्या कुछ दिख नहीं रहा है 3D वर्ल्ड में। तो ये इसका असर होता है, यहाँ पे आप एम्प्टी फील करते हो, राइट। तो बस यही। और दूसरी चीज़, बहुत सारी बातें हैं बतानी है, अभी धीरे धीरे हम बताएंगे। और देखिए, फाइडी लेवल पर अगर किसी के साथ आपका कॉर्ड कनेक्टेड है तो उसे डिस्कनेक्ट करिए। ठीक है, मंत्रा चांटिंग से ही होगा, मंत्रा चांटिंग का फल देना है आपको। और घर में सारे लोगों का करिए आप, आपके हस्बैंड का, बच्चों का। ठीक है, क्योंकि आप जब भी आप अपने हस्बैंड को, बच्चों को अगर कोई मंत्रा चांटिंग का फल देते हो ना, तो फाइडी लेवल पर वो किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड रहते हैं जिनको वो मिस करते हैं या फिर सोचते हैं, विचार करते हैं। तो इस तरीके से जो है आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो कॉर्ड कट करना है आपको, फैमिली के हर एक मेंबर का इंटेंशन के साथ मंत्रा चांट करिए, सबका कॉर्ड कट हो जाता है, राइट। तो ये। और दूसरी बात, तो डियर, जो भी आपके कार्मिक लोग हैं ना, ठीक है, वो उनके साथ आपका कर्मा जुड़ा हुआ है, तो एक बार वो सर्कल आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपके जो कार्मिक पर्सन है वो भी सोलमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। तो जो कार्मिक पैटर्न है आपको, वो आपको 2 तरीके से कट कर सकते हैं आप। एक तो आप उसे भुगत लो ठीक है, चुपचाप से। नहीं तो दूसरा जरिया ये है कि आप महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करिए, और दूसरा बजरंग बाण का पाठ करिए,
कर्मा बैलेंस करने के लिए, और मेडिटेशन करिए, ठीक है। मंत्राचरण जो भी आप करते हैं उसका फल आप अपने कार्मिक पार्टनर को दे सकते हैं, राइट। तो ये बस यही। और अगर आपको मुझसे करंट एनर्जी चेक करवानी है पर्सन की, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके चार्जेस है 221 रुपीज़। जर्नी कंफर्म कराना है तो 111 रुपीज़ है, ठीक है। चार्जेस मैंने कम रखे हैं जर्नी कंफर्मेशन के, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा लगा मुझे, मम्मा की तरफ से भी आया था ऐसा। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन का क्या करंट एनर्जी है। और गाइडेंस भी अवेलेबल है, क्लासेस भी अवेलेबल है, मेडिटेशन क्लासेस भी है। इफ़ यू इंटरेस्टेड यू कैन कनेक्ट। पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हैं, आपको बोल रहे हैं आपके पर्सन की पहले से और भी ज़्यादा खूबसूरत से लगने लगे हो, ठीक है। और देखते हैं, मम्मा बताइए प्लीज़ क्या है। काम में मन नहीं लग रहा आपके पर्सन का, जो काम में मन नहीं लग रहा है आपके पर्सन का, ठीक है। लास्ट कार्ड लेंगे। बर्थडे पर मुझे विश क्यों नहीं किया। आपके पर्सन का बर्थडे हुआ होगा अभी हाल ही फिलहाल ही में, तो पूछ रहे हैं कि मुझे विश क्यों नहीं किया, या फिर आपका था उन्होंने नहीं किया आपको, ठीक है। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है किसी से और आप मंत्रा चांटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो देखिए आपकी एनर्जी उनको जा रही है, आपको उस एनर्जी को कॉल बैक करना है, ठीक है। फिर से वापस लेना है, ग्राफ्स करना है, और मैंने आपको मेथड बताया है कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। सारी चीज़ें अवेलेबल है, सारी चीज़ों का गाइडेंस अवेलेबल है। आपको जो है सफ़र नहीं करना है, उस सिचुएशन से बाहर निकलना है, राइट। तो बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्लीम कालका नमः, बाय बाय।